सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जब एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही हैं तो उनके आने की खुशी में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है, किनके द्वारा, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या हमारे नेतागण के द्वारा। और इस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली की सड़कों को क्या किया गया था, मरम्मत कर दी गई थी, मैंने उनको अच्छी तरह से बना दिया गया था। जितनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, सरकारी इमारतें या उस रास्ते में पड़ने वाली इमारतें, उनको रंग कर दिया गया था। इन सारी घटनाओं पर पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था। आगे की घटना है कि अब मुश्किल एक आ गई थी। क्या मुश्किल थी? कि सभी को तो सजा दिया गया था, जैसे नवयुवतियां सजती हैं, संवरती हैं, उसी तरह पूरे शहर को, पूरे रास्ते को, सबको सजा दिया गया था। समस्या कहाँ हो गई थी? तो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी ना, क्या हुई थी उस नाक को? यही है सबसे बड़ा व्यंग इस पाठ का, जो इसका शीर्षक दिया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इस शीर्षक में एक व्यंग छिपा हुआ है और कमलेश्वर जो है व्यंग की रचनाओं में माहिर थे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? हरिशंकर परसाई के बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्या हुआ था उनके नाक को? कहाँ चली गई थी उनकी नाक? ये कई प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। तो अभी मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जैसे ही उत्तर मिल जाएगा तो आपको क्या होगा, इस विषय के प्रति जो रुचि है वो रुचि कम हो जाएगी। तो उस रुचि को बनाए रखने के लिए हम लोग विषय को फिर आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। देखिए यहाँ भी रचनाकार क्या हो रहा है, हमारी जिज्ञासाओं को, जानने की इच्छा को बढ़ाते जा रहा है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। देखिए कितना बड़ा व्यंग है। यहां पे जो बातें कर रहे हैं कमलेश्वर जी यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, क्या कर रहे हैं, पंक्ति को ध्यान से सुनिए। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहां नाक सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक की बात नहीं कर रहे वो। यहां नाक प्रतीक है हमारे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का। यहां पे रचनाकार यह बताना चाह रहे हैं कि हम आजादी तो हमको प्राप्त हो गई है, हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक मानसिक रूप से हमने अभी तक अंग्रेजों की दास्ता से अपने आप को मुक्त नहीं किया है। अन्यथा क्या आवश्यकता थी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सड़कों की मरम्मत क्यों की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको क्यों सजा दिया गया था। बात यहां पर इस विषय की तरफ इशारा करना चाहते हैं लेखक, या बात इस विषय पर वो करना चाहते हैं कि क्यों उनके आने पर ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। यानी तब क्या अन्य भारतीयों का कोई महत्व तो नहीं है? जो इस देश के वासी हैं उनका कोई महत्व तो नहीं है? रचनाकार इस तरफ इशारा करना चाहते हैं, इस तरफ संकेत करना चाहते हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। अखबार के पन्ने रंग गए थे मैंने अखबारों में खबर छपे थे इसके। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे।
खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। देखिए यहाँ पर भी रचनाकार कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जब विद्रोह हुआ था या आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए थे, क्या उस समय के सभी भारतीयों ने उस आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी ली थी या भागीदारी की थी? उत्तर एक ही है, नहीं। अगर एक साथ हम सभी भारतीय उस समय उठ खड़े हुए होते, जग गए होते इस अर्थ में, इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए होते, तो इतने दिनों तक अंग्रेज हम पर शासन नहीं करते। इन्हीं यहाँ स्थिति साफ है कि सभी भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, और इतिहास इसका गवाह है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, उसी में खुश हैं। उनको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। वो नहीं जानते हैं कि अरे वो दूसरों की बात नहीं है, वो भी इस देश का ही एक अंग है, इस देश के ही एक हिस्सा है वो। हम यही भूल करते हैं। हमें लगता है मेरा क्या जाता है, इससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि तत्काल आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन लंबी अवधि के बाद या लंबे समय में आपको किस स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। यानी लाटों माने वो जो मूर्ति होती है, जो प्रतिमा होती है, जिसको स्टैचू कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, माने ये जो प्रतिमाएं जो स्थापित की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके लेकर भी कई आंदोलन चले थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। माने जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, जो विरुद्ध कर रहे थे, उन्हें किसी भी स्थिति में यह स्वीकार्य नहीं था तो उनकी प्रतिमाएं स्थापित रहे कहीं पर। और ये भी एक सोचने का विषय है कि जिन लोगों ने हम पर इतना अत्याचार किया, हम उनकी कैसी प्रतिमाओं को स्थापित करके उसके रख रखाव से लेकर बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारी किस मानसिकता का परिचायक है। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों माने होता है भलाई चाहने वाले, ये बोलचाल की भाषा है, खैरियत चाहने वाले। और मसला पेश किया गया। मसला माने यहाँ मसाला नहीं, मसला माने इस विषय को सबके सामने उपस्थित किया गया, प्रस्तुत किया गया कि इसका समाधान क्या होगा। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी यह जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो हमारे उन प्रशासनिक अधिकारियों के, हमारे उस नेतागण के, या वहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य गण थे, उनके प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। उन्हें यह लगता था कि अगर इनकी नाक को हम लोगों ने नहीं लगाया उस पर, प्रतिमा पर, या उनके नाक को सही सलामत नहीं किया गया, तो ये हमारे नाक का विषय, यानी हमारे प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है। बेडम्बना देखिए कैसी है यह। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए। दिमाग खरोचे गए माने वहाँ कोई खरोचने वाले वस्तु से नहीं खरोचे गए दिमाग, माने गंभीर, क्या कहते हैं उसको, बोलिए, गंभीर रूप से इस पर विचार विमर्श किया गया।
गंभीरतापूर्वक सभी लोगों ने इस विषय के बारे में सोचा और अपने अपने मत दिए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और तभी क्या होता है, एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है कि आप देखिए कि इस प्रतिमा पर कैसे नाक की स्थापना की जा सकती है। तो आज तक की कक्षा में यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।